हेलो स्टूडेंट, वेलकम। और हम लोग अपना 5वां प्रकरण विस्तार सूत्र के अंतर्गत जो आगे का प्रश्न संग्रह है 5.2 उसके लिए लगने वाला जो सूत्र है, पिछले जो सूत्र है आपको दिए गए हैं 7वीं के, कुछ 8वीं के। अब ये जो नए सूत्र आने वाले, इससे क्या करना है, पहले आपको अच्छी तरह से उसे लिखने की, उसको लिखकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो आपको अगले साल 9th में 10th में मीन्स आप जब तक स्टडी कंटिन्यू रखोगे तब तक कहीं भी आपको ये फार्मूले मिलते रहेंगे। तो क्या करना है, अभी से ये फार्मूले एकदम अच्छी तरह से लर्न करके जब भी आपको समय मिलता है लिख कर देखने का कि लिखते आ रहा है या नहीं। तो आपको इसके आधार पे जो भी एग्जाम्पल एकदम आसान लगेंगे, नहीं तो फिर कोई भी एग्जाम्पल आपको हल करते नहीं आएगा। तो पहले देख लेते हैं वो सूत्र क्या है। तो पहला लिखे है a प्लस बी ब्रैकेट क्यू। अब स्क्वायर वाले फार्मूले हमने देखे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, जो भी फार्मूले थे हमने वो कवर किया। यहाँ पे क्या है, क्यूब है, मीन्स a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, a प्लस बी का घात। तो इसको कैसे याद रखना है, मान लीजिए ये पहला पद है, b दूसरा पद है, तो हमें क्या करना है, पहले पद का जो घन है वो ले लेना है। इस फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस, अब प्लस है तो प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, मीन्स 3 इंटू जो पहला पद होगा उसका स्क्वायर इंटू बी दूसरा पद, फिर प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब इधर क्या हुआ, 3 इंटू ए मीन्स 3 और पहला पद, और जो दूसरा पद है बी के जगह पे जो होगा उसका क्या किया है, वर्ग, और प्लस फिर बी का घन। तो उसी तरह से अगर माइनस कर दिया तो माइनस का भी फार्मूला आप याद कर लीजिए जो हमें अगले एक्सरसाइज में लगने वाला है। तो इधर क्या होगा, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। सिर्फ ये दो जगहों पे क्या है, माइनस पे, बाकी लिखने की मेथड सेम है। तो इसे कैसे याद रखने का, पहले पद का घन प्लस 3 गुणे पहले पद का वर्ग गुणे दूसरा पद प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरे पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का घन। अगर माइनस होगा तो ये माइनस की। तो वैसे यहाँ पे अब ये उदाहरण लिखे गए, इसमें a की जगह पर k है और b की जगह पर r है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करने का, इस फार्मूले की भी प्रैक्टिस हो, इसलिए हर एग्जांपल में सबसे पहले फार्मूला लिख लेने का। मींस a प्लस b ब्रैकेट क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये देखिए, पहले पद का घन प्लस 3 गुणे पहले पद का वर्ग गुणे दूसरा पद प्लस 3 गुणे पहला पद, कुछ भी नहीं, मतलब वहां पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मींस इनटू है, गुणा है। तो 3 गुणे पहला पद गुणे बी का वर्ग प्लस बी का घन। तो अब ये क्या बन जाएगा, k प्लस 4 का, तो पहला पद क्या है k, तो k का घन। पहले हम क्या करेंगे, दिए गए उदाहरण को सूत्र के हिसाब से लिखकर बाद में उनका मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करेंगे। तो ये हो गया a की जगह पे a का घन प्लस 3 गुणे a का वर्ग, a की जगह पर है k तो k का वर्ग गुणे b की जगह पर क्या है 4 है, प्लस 3 गुणे a, अब a की जगह पर सिर्फ k, इसका वर्ग नहीं लेना है, दूसरे बार क्या करना है, जो b की जगह पर है उसका वर्ग करना है, तो गुणे 4 का वर्ग प्लस b का घन। b की जगह पर यहाँ क्या है 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 का घन कर लेंगे। होगा, देखिए a का घन 3 गुणे 3 a वर्ग b, मतलब इनके बीच में क्या है, गुणा है तो वो दिखाया है, फिर प्लस फिर 3 गुणे a पहला पद b का वर्ग फिर प्लस, और ये अब क्या करना है, इनका वर्ग होगा तो वर्ग ओवर करके गुणा कर देना है। आगे की स्टेप में ये k का घन ऐसे रहेगा,
ये 3 चौक 12 और k का वर्ग वैसे लेगा तो 12 k का। इधर आप चाहो तो पहले 4 का वर्ग 16 करके 16 और फिर 3 का गुणा कीजिए, या फिर अगर आपको ऑलरेडी आ रहा है समझ में कि 4 का वर्ग 16, 16 और 3 का गुणा 16 दिया 48, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 48 के। और ये 4 का घर, 4 का 3 बार गुणा 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये कितना आ गया 64। तो इस तरह से ये उत्तर क्या हो गया, पूरा हो गया। उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर में देखिए ए की जगह पर है 7x और बी की जगह पर 8y, मीन्स पहला पद है 7x और दूसरा पद है 8y। तो फिर हम पहले सूत्र लिख लेते हैं a प्लस बी का घन बराबर a का घन प्लस 3 a वर्ग b प्लस 3 a b का वर्ग प्लस b का। अब यह सूत्र लिखने के बाद यहाँ पे a के जगह पर ही और b के जगह पे 8y लिखकर पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे पूरा करेंगे। तो अभी की स्टेप क्या बन जाएगी, ये 7x प्लस 8y ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब, a की जगह पर 7x ब्रैकेट क्यूब। अब ब्रैकेट देना कंपल्सरी है, अगर ब्रैकेट नहीं दिए तो ये क्योंकि है वो x को दिखाएगा, घन जो x को होगा साथ क्या होगा, छूट जाएगा। याद रखने का कि जब भी आपको दो संख्या एक साथ होगी तो वहां पे कोष्टक देकर वर्ग या घन लिख लेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या किया, ये पहला पद ये दूसरा पद, तो पहले पद का घन कोष्टक के बाद। अगर आप कोष्टक देना भूल जाते हैं तो आपका उत्तर अगर सही भी रहा तो मेथड क्या मानी जाएगी, रॉन्ग मानी जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये लिखना जरूरी। फिर ये प्लस साइन, फिर 3 गुणे, अब क्या करना है, a का वर्ग, तो a की जगह पर क्या है 7x है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7x का गुणे b, b के जगह पर है 8, हो गया ये 3a वर्ग b प्लस 3 गुणे a, अब a सिर्फ लिखना है मीन 7x, क्या आएगा ये 7x प्लस अब b जो है 8 y का वर्ग, और लास्ट में b का घन बाकी है, b के जगह पर है 8y, तो इसका घन करना है तो 8y का। अब जहाँ घन है जहाँ वर्ग है वो पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपको घन याद नहीं है 7 का घन, तो आप 7 का 3 बार गुणा करना है, 7 गुणे 7 गुणे 7, या फिर कम से कम 20 का घन याद कर लेने चाहिए। तो अगर याद कर लेते हैं तो आपको ये एकदम आसान होता है। तो 7 का घन क्या है 343, और x का घन हम लोग ऐसे सेपरेट लिख लेंगे। उसके बाद ये 3 तरफ वर्ग है, 7 का वर्ग 49, और ये x का वर्ग गुणे 8y प्लस 3 गुणे 7x प्लस, अब यहाँ पे 8y का वर्ग करना है, तो 8 का वर्ग 64y का वर्ग प्लस 8y का घन, तो ये 8 का घन 512 और y का घन। इस तरह से पहले क्या करना है, जो भी वर्ग है घन है कोष्टक में उसे हटा के उसका वर्ग निकाल लेना। अब क्या क्या करना है आपको, इसमें गुणा करना है, इनका गुणा करना है, ये जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो क्या आता है देखिए 343x क्यूब प्लस, अब पहले क्या करते हैं हम लोग 49 इंटू 3 कर लेते, 9 3 जा 27, then 12 प्लस 2 14, ये कितना हो गया, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लिए। अब 8 भी है तो इसे 8 से भी मल्टीप्लाई कर लेते, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32, 32 प्लस 5 37, और फिर 8 1 जा 8 प्लस 3 दैट इज 11, तो हो गए ये 11, और इधर क्या है वेरिएबल x का वर्ग और y है। तो इस तरह से आप रफ में गुणा करके फिर यहाँ पे x वर्ग और y वर्ग, इनके बीच कुछ नहीं, मतलब वो भी क्या है गुणा के स्वरूप में ही है, गुणा के रूप में ही है। फिर प्लस, अब इनका गुणा कर लीजिए, 7 3 जा 21 इंटू 64,
हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई कर ले, तो पहले 3 और 7 का गुणा किए, 7 21, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो b का वर्ग है ये क्या है, गुणा का चिन्ह है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग गुणा का चिन्ह दे देंगे। तो अब इसमें इनका गुणा करते समय ये क्या आएगा, 4, फिर इधर 8 और 6 दूनी 12, 4 8 6 14, फिर 1, मतलब हो गया ये 1344, फिर x और फिर y का वर्ग प्लस 512 y का घन। तो इस तरह से अगर कोई भी बड़ा सा बड़ा उदाहरण भी दिया तो पहले क्या करना है, आपको जो सूत्र है वो सूत्र लिखना है। सूत्र के हिसाब से यहाँ पे ध्यान रखिए, 3a वर्ग b, मतलब 3 गुणे a का वर्ग गुणे b प्लस 3a b का वर्ग, 3 गुणे a गुणे b का वर्ग। a की जगह पे जो होगा, b की जगह पे जो होगा वहां पे लिखना। तो यहाँ पे गलती से हमने प्लस साइन दे दी, लेकिन वो क्या है, 3ab वर्ग, 3ab वर्ग, और फिर यहाँ पे इनका बराबर करके जो आएगा वो आप लिख लीजिए। यहाँ पे आप ये कोई भी लाइक टर्म नहीं है, मतलब एक जैसे सजातीय पद नहीं, इसलिए इसके आगे हमें इनको जोड़ते घटाते नहीं आएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 7 प्लस m और कोष्ठक का, तो फिर से क्या करना होगा, आपके अगर सूत्र याद हो चुके हैं तो डायरेक्ट पहले सूत्र लिखिए, सूत्र अगर याद नहीं है तो फिर से उसे याद कीजिए और सूत्र लिखने की कोशिश कीजिए खुद से। तो यहाँ पे a की जगह पर 7 है, तो a 7 और b की जगह पर m। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, a प्लस b ब्रैकेट q, मतलब पहला पद a और दूसरा पद क्या है, b। तो इसका सूत्र क्या है, पहले पद का घन, बोलना है ऐसे कि पहले पद का घन प्लस 3 गुणे पहले पद का वर्ग गुणे दूसरा पद प्लस 3 गुणे a गुणे दूसरे पद का वर्ग प्लस b का घन। इस तरह से इसे बोलना है, पहले पद का घन प्लस 3 गुणे पहले पद का वर्ग गुणे दूसरा पद प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरे पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का घन। तो अब इसी के आधार पर ये अगर लिखते हैं तो 7 प्लस m, तो क्या बन जाएगा, पहला पद का प्लस 3 गुणे पहला पद मतलब क्या है, 7 है, तो 7 का वर्ग गुणे दूसरा पद m प्लस 3, ये वाला 3 और 1 मतलब क्या है, 7, इधर क्या आएगा, 3 गुणे 7 गुणे दूसरे पद का वर्ग मीन्स m का वर्ग प्लस b का घन, b का घन, तो b के जगह पर क्या है, m का। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कहाँ कहाँ पे हुआ देखिए, तो ये पहला पद a का घन, फिर ये 3, फिर यहाँ पे गुणा, ये दूसरा पद, ये b का मान, फिर प्लस, फिर ये 3a जैसा है वैसे ही, और ये b का वर्ग और ये b का घन। तो इस तरह से जो जो संख्या है, और देखिए यहाँ पे ये एक साथ है, बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इनके बीच में क्या है, गुणा है। तो अगले स्टेप में हम इनका क्या कर लेंगे, वर्ग करके गुणा कीजिए, या फिर जैसे आपको लिखना है वैसे आप लिख सकते हो। तो आगे के स्टेप में क्या आ जाएगा, 7 का घन। 7 का घन आपको याद होगा, नहीं याद है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा, 343। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 343 प्लस, अब ये 3 गुणे 7 का वर्ग कितना, 49 गुणे या फिर प्लस, ये प्लस यहाँ पे आ गया, फिर 3, अब यहाँ पे संख्या वर्ग करने वाली नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 3 21 और यहाँ का प्लस ये लास्ट का पद 3 का घन। यहाँ पे मैंने एक स्टेप क्यों बना दिया कि 7 का वर्ग लिखकर अब इसका गुणा करके आगे के स्टेप जैसे के वैसे लिख देने, मतलब उत्तर क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो ये हो गया 343
और इसे गुणा करेंगे तो 9 3 27 और 12 12 और 2 14 यम इनका गुणा प्लस ये 7 1 21 यम का प्लस यम का घन। इस तरह से ये इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है 52। अब 52 इंटू 52 इंटू 52 तीन बार करेंगे तो भी वह आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें सूत्र का उपयोग करके और यहाँ पे भी ये प्लस में बदल कर, यहाँ पे भी देखिए प्लस है इसलिए हमने प्लस का सूत्र लगा। अगर माइनस होता तो माइनस का सूत्र भी आपको यहाँ पे लिख के बता दिया गया है, ये दिया गया है। आपको सिर्फ क्या करना है उसे याद करना है, याद क्यों करना है वो भी बता दिया है कि आपको 9th में 10th में आगे कभी भी मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये फार्मूले लगेगी। तो अच्छा है कि आप इसे लाइफ टाइम के लिए लर्न कर लें कि जब भी आपको जरूरत पड़े कि a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब क्या है तो ये फार्मूला आपको अगर लिखते आता है तो आप उसके एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम जो 4th क्वेश्चन है इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले हमारे फार्मूले जैसा। तो इस 52 के जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 15 प्लस 2 और ब्रैकेट हो गया 50 प्लस 2। जैसे लास्ट स्टैंडर्ड में हम लोग स्क्वायर वाले एग्जांपल कर रहे थे, आपको 7th में यहाँ पे स्क्वायर के फार्मूले थे तो हम लोग उसे यहाँ पे स्क्वायर करके फार्मूला अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है क्यूब में कन्वर्ट करना है, बाकी मेथड फार्मूले के जैसे लिखकर उनका मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी है वो आपको कर देना। तो यहाँ पे ए की जगह पर हो गया 50 और बी की जगह पे 2 है। तो फिर से हम लोग फार्मूला अपना a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इस तरह से हम इसे लिख लिए। और अब इसी के आधार पर ये 50 प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब को भी लिखते हैं तो ये 50 क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मीन्स 50 स्क्वायर इंटू b, फिर प्लस 3 इंटू a 50 है और b 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। देखिए इस फार्मूले के आधार पे इसे लिखा है मैंने। अब 50 क्यूब करना है, 50 क्यूब ये रफ वर्क के लिए जगह ये लिखना नहीं, आप रफ जैसे बैक साइड में कर दे तो आप बैक साइड में या फिर जो पेज कॉर्नर पे बसता है वहाँ पे आप आंसर से रफ वर्क कर सकते हैं। तो 50 क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे 5 क्यूब लर्न है 50 क्यूब के लिए। तो ये 5 क्यूब क्या है 125, और ध्यान में रखिए क्यूब के लिए एक जीरो का 3 जीरो कर देना, 3 गुना कर देना, जिसके वर्ग में एक जीरो का डबल होता है। 2 जीरो रहे तो स्क्वायर करते समय हम लोग 4 जीरो लिखते हैं, वैसे यहाँ पे एक जीरो है तो इसको क्या करना है ऐसे 3 जीरो कर लेना है। तो ये 5 का क्यूब लिखना और एक जीरो की 3 जीरो, तो ये क्या हो गया 5 क्यूब इज 125 और ये 1 2 3 इंटू स्क्वायर में क्या करना है वर्ग करके जिसमें जीरो होगा उसका डबल करना है। जैसे ये 5 का स्क्वायर 25, एक जीरो का 2 जीरो, ये पूरी टर्म यहाँ पे आ गई। आगे प्लस 3 इंटू 50 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 और 2 क्यूब इज 8। अब ये ऐसे रहेगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे कर लेंगे, पहले नंबर कर लेंगे उसके बाद जीरो लिख सकते हैं। जैसे 25 3 जा 75, 75 इंटू 2 दैट इज 150। अगर मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ 150 और ये 2 जीरो यहाँ पे दे दिए, इससे हो गया 15,000। अगर आपको नहीं जमता तो आप अपनी ये वाली मेथड जो है इंटू 3 फिर जो आएगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान में रखने का कि मल्टीप्लाई करते समय हम जीरो लास्ट में दे सकते हैं। पहले जो भी नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करने का और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको, जैसे मैंने यहाँ पे 25 3 जा 75 इंटू 2 कर लिया, ये आ गया इनका मल्टीप्लिकेशन और ये दो जो बचे थे वो यहाँ पे लिख दिए। आगे ये 3 5 जा 15 और एक जीरो इंटू 4 करना है तो 15 4 जा 60 और ये हो गया 600 और ये 8। अब इन सबको क्या करना है प्लस करना है। प्लस करते समय बताओ को अगर ऐसे नहीं जमता तो एक के नीचे एक लिख लेंगे पूरी स्टेप्स।
जैसे ये 25,000, फिर 15,000, फिर 600, फिर ये 8 और फिर ये 8, ये 0, ये 6, 5 + 5 10 और ये 1, 3 + 1 दैट इज 4 और ये 1। तो ये आंसर हो गया 140,608। तो आप अगर 52 × 52 × 52 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही होगा। लेकिन यहाँ पे हमें जो हमारा फार्मूले से करना है। तो और आप कुछ एग्जाम्पल अपने मन से लेकर भी प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं कि हमारे मेथड, हमारे फार्मूले हम करेक्ट कर रहे हैं या नहीं।